कुछ चीज़ें क्या होता है कि आपके मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ चीज़ें स्टोरेज नहीं हो सकती। जैसे आजकल टमाटर कलर का भी लाल होता है और उसने अपना रंग भी लाल दिखाना स्टार्ट कर रखा है। देखिए अभी बरसात का सीज़न है, कुछ सब्जियों में आपको महंगाई प्रति वर्ष देखने को मिलती है, मगर जैसे जैसे बरसात का समय डाउन होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी सरकार है, अगर वो पूर्ण बहुमत से आ जाती है दोनों जगह में, दोनों सदनों में, तो वो अपनी मनमानी करने लगेगी। किसी भी सरकार में विपक्ष का जो कार्य होता है वो आईने का होता है कि जैसे हम आईना देखते हैं तो अगर हमारे चेहरे में कहीं कोई कमी है तो वो आईना हमें दिखाता है कि आपके फेस पे ये कमी है, ये दाग है। तो विपक्ष का कार्य भी सत्ता के साथ में वही है, प्रशासन में, कि वो सरकार को समय समय पे ये बताए कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, मेरी ग्रेडिंग फर्स्ट हो, स्कूल में मेरा नाम हो। सेम वही राजनीति में भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे किए हैं और अब उसने ये हाल ही में ऐलान किया है कि 9 साल के काम को 9 महीने तक का जो है हर एक मंत्रिमंडल का जो गुट है वो हर जाएगा, घरों घरों में जा करके लोगों को योजनाएं बताएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या वाकई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक घर में लोगों के पहुँचाना ज़रूरी है? क्या ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुँची नहीं है, जो अब सारे मंत्रिमंडल के लोगों को विकास की बातें बताने के लिए लोगों के घर घर तक जाना पड़ रहा है? देखिए मैडम, पहली बात तो नमस्कार। पहली बात जो आप कह रहे हैं कि 9 साल के कार्यकाल के जो काम हैं उनको जनता तक पहुंचाना। देखिए बहुत से ऐसे काम हैं जिनके बारे में जनता को पता नहीं है, और बहुत से ऐसे, पहली बात तो जो जन सेवा के कार्य हैं उनमें से 90% तो ऐसे हैं जिनका सभी, चाहे निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या अपर वर्ग का हो, सभी वर्ग को पता है कि सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। चाहे हाईवे में चले जाइए, उज्ज्वला योजना गरीब आदमी के लिए थी, आयुष्मान भारत योजना जो है वो भी गरीब आदमी के लिए थी जिसमें 5 लाख का इलाज है, ठीक है। आपके शौचालय क्या था, माताएं बहनों के लिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है। मगर है क्या कि कुछ राज्यों में जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर कुछ योजनाएं लागू नहीं हुई हैं। क्यों? जो विपक्ष की पार्टियों की सरकार है वो नहीं चाहती है कि आम जनमानस को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। जैसे दिल्ली में आयुष्मान नहीं है, बंगाल में आयुष्मान नहीं है, राजस्थान में आयुष्मान नहीं है, पंजाब में आयुष्मान नहीं है, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान नहीं है, तो वहाँ के लोगों को, झारखंड में आयुष्मान नहीं है। आप बताइए, क्या वहाँ के लोगों को, वहाँ के गरीबों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपने जिस तरीके से ये बात कही कि कुछ योजनाएं हैं कि जहां पर विपक्षी दल की सत्ता है वहां पर ये लागू नहीं है, तो इस सारी चीज़ों को वो बताने का काम करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो रोजगार और महंगाई इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्या इस पर ना काम करके हर घर में 9 साल के काम बेमिसाल के गुण गाने चाहिए? देखिए आप बेरोज़गारी और महंगाई की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, 2014 से पहले एक सिलेंडर 450 रुपये का था। उस समय दिहाड़ी क्या थी? 350 रुपये। 350 रुपये की दिहाड़ी थी और सिलेंडर 450 रुपये का था। आज की डेट में एक दिन की दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपये की है और 1150 रुपये के आसपास का सिलेंडर है, ठीक है। आप दूसरा, आप 450 का सिलेंडर भी ले रहे थे, 450 का सिलेंडर ले रहे थे, मगर आपको रात को 2 बजे लाइन में लगना पड़ता था और सुबह तक आपका नंबर आने के टाइम पे कह देते थे कि गैस ख़त्म हो गई है। लेकिन हम वो भी दौर तो नहीं भुला सकते ना कि जिस दौर में हम मिर्चियाँ और धनिया फ्री में लेकर के आते थे, आज वही 185 रुपये किलो की मिल रही है। देखिए धनिया और मिर्च, देखिए कई बार कुछ चीज़ें क्या होता है कि आपके मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ चीज़ें स्टोरेज नहीं हो सकती। जैसे आजकल टमाटर कलर का भी लाल होता है और उसने अपना रंग भी लाल दिखाना स्टार्ट कर रखा है। प्रति वर्ष बरसात के समय में क्या होता है, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशंस की वजह से, और जो मीडिएटर होते हैं, जिनको ब्रोकर होते हैं, जिन्हें दलाल कहते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार प्याज की महंगाई की वजह से तो अटल जी की सरकार गिर गई थी 13 महीने की। तो आप जो ये महंगाई वाली बात कर रहे हैं, देखिए अभी बरसात का सीज़न है, कुछ सब्जियों में आपको महंगाई प्रति वर्ष देखने को मिलती है, मगर जैसे जैसे बरसात का समय डाउन होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। 9 महीने जो लगातार ये बात कर रही है सरकार के 9 महीने के अंदर आप 9 साल के काम घर घर जा करके बताइए, क्या विपक्ष के एकजुट होने से उसको डर सता रहा है? देखिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि अगर कोई भी सरकार है, अगर वो
पूर्ण बहुमत से आ जाती है दोनों जगह में, दोनों सदनों में, तो वो अपनी मनमानी करने लगेगी। और विपक्ष का मजबूत होना इसलिए आवश्यक होता है, विपक्ष जो होता है वो एक आईना होता है। किसी भी सरकार में विपक्ष का जो कार्य होता है वो आईने का होता है कि जैसे हम आईना देखते हैं तो अगर हमारे चेहरे में कहीं कोई कमी है तो वो आईना हमें दिखाता है कि आपके फेस पे ये कमी है, ये दाग है। तो विपक्ष का कार्य भी सत्ता के साथ में वही है प्रशासन में, कि वो सरकार को समय समय पे ये बताए कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि निजी स्वार्थ में, जैसा अभी महागठबंधन जो चल रहा है, ये सभी तो निजी स्वार्थ में चल रहे हैं। इन्हें सभी को अपने परिवार की सत्ता बचानी है। आप कहीं भी चले जाइए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सभी के सभी अपने परिवार की सत्ता बचाने के में लगे पड़े हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी को ले लीजिए। अगर ऐसा होता तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में जो गठबंधन टूटा है, एनसीपी जो पार्टी अलग हुई है, तो फिर वो क्यों हुई होती? क्योंकि भतीजा तो चाचा का तो वो भी है ना। देखिए वहाँ पर भी अंदर में ही सत्ता संघर्ष था। शरद पवार जी ने क्या किया, अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ में प्रफुल्ल पटेल जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी। अब क्या है कि अजीत दा को लगा कि अब तो टिकट मेरे हाथ में रही नहीं, मैं जब तक मेरे लोग जीतेंगे नहीं तब तक मैं सीएम भी नहीं बन सकता हूँ। नहीं तो आप बताइए ना, 2004 में भी जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, एनसीपी की ज़्यादा सीटें आई थी, मगर शरद पवार जी ने अजीत दा को सीएम नहीं बनाया था, विलासराव देशमुख जी को सीएम बना दिया था। उसके बाद अशोक चौहान जी जब सीएम बने तो भी एनसीपी की सीटें ज़्यादा थी। क्या किया, अशोक चौहान जी को सीएम बना दिया, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति आता है तो हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा किसी भी शीर्ष पद पे पहुंचने की। सभी सिर्फ सेवा भाव से नहीं आते हैं, चाहते हैं, सबकी एक इच्छा होती है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, मेरी ग्रेडिंग फर्स्ट हो, स्कूल में मेरा नाम हो। सेम वही राजनीति में भी है, कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह वही है। तो क्या लगता है कि 9 महीने में जो एक लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने कि हर एक योजना लोगों के घर तक पहुंच जाएगी, तो क्या इसका 2024 में लाभ मिलेगा? मैडम बिल्कुल मिलेगा। और लाभ आप कहीं भी जाइए, आप मुझे छोड़ करके आप किसी और से भी पूछेंगे कि सत्ता में कौन आने वाला है, तो उसका पहला जवाब यही होगा कि मोदी जी बन सकेंगे। उसका सिर्फ एक कारण है नहीं, आपके दसियों कारण हैं ऐसे कि जो ये डिसाइड करते हैं कि मोदी जी ही आएंगे। पहला कारण, ड्यू टू कोविड, जब इन्होंने मजाक उड़ाया कि वैक्सीनेशन का मजाक उड़ाया ना इन्होंने कि जी पॉसिबिलिटी नहीं है, जी 150 करोड़ की आबादी है देश में, कैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा, 20 साल लग जाएगा, 25 साल लग जाएगा होने में। वो काम इस सरकार ने मात्र और मात्र 1 साल के कार्यकाल में किया। भारत के साथ साथ विदेशों को भी वैक्सीन देने वाला पहला देश भारत। पूरे देश को, मित्र देशों को मुफ्त में भी वैक्सीन्स दी हैं। ठीक है जी। अब उसके अलावा कोविड के दौरान से ही अनाज मुफ्त दिया जा रहा है, गरीबों को 80 करोड़ जो हैं उन लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। उससे पहले जो अनाज था एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता था और शराब कंपनियों को मुफ्त में दे दिया जाता था शराब या बियर बनाने के लिए। हमने अपने देश के लोगों को तब करीब 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, 3 साल से अभी तक मुफ्त राशन चल रहा है। उसके अलावा हमने विदेशों तक में गेहूं की सप्लाई की है और अभी हम मोटे अनाज को लेकर के भी वर्क कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज कंज्यूम करना चाहिए। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि 9 साल के काम को 9 महीने में वो कैसे बता सकते हैं, और जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि 9 महीने के अंदर जो भी काम किया है, क्या वाकई अब ज़रूरत पड़ रही है कि वो घरों घरों तक का बताया जाए? क्या कहीं अभी भी ऐसी ज़रूरत है कि उनकी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंची? इस तमाम मुद्दे पर हमने चर्चा करी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।